बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई एम आयशा। वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद केयर। खाना बनाओ प्यार और केयर से। जी, आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल जो है चना की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, और इसमें जितने भी इसके टिप्स और ट्रिक्स हैं वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इसलिए आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। ठीक है, और मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से हर तरह से बताऊँगी मैंने यहाँ पे किस तरह चनों को गलाया, इसमें मैंने क्या बेकिंग सोडा डाला, मीठा सोडा डाला। ठीक है, और इसे कितनी देर प्रेशर लगाया, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो आपने वीडियो को बिल्कुल भी जो है ना स्किप नहीं करना। ठीक है, अब जैसे कि आपको मैं कुछ चना दिखा रही हूँ, देखिए कितना अच्छा गला हुआ है। ठीक है, मैंने जो है ना इसको 3 से 4 घंटे भिगोया पानी में। ठीक है, और इसमें मैंने 1 टीस्पून भर के मैंने जनाब इससे मीठा सोडा डाला। अच्छा, यहाँ पे एक गलत मिथ भी कि जहाँ हम बेकिंग पाउडर नहीं डाल सकते। आप बिलीव करें, मेरा मीठा सोडा ख़त्म हुआ था, मैंने बेकिंग पाउडर से भी ये चने बनाए हैं, तो बहुत उसी तरह ज़बरदस्ती गलते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक है, ये कोई बात नहीं है कि नहीं डाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने जनाब जब चने को मैंने बना लिया, उसके बाद इसको अंदर जनाब जब इसको मैंने बॉयल करने रखा, तो इसमें जनाब मैंने 1 टेबलस्पून भर के जनाब मैंने साबुत गरम मसाला डाला, 1 टीस्पून भर के जनाब मैंने इसमें सौंफ डाली। ठीक है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें जनाब नमक डाला, और इसके अलावा मैंने इसमें थोड़ी-सी हल्दी जो है वो मैंने इसमें डाली। बाकी हम हल्दी जो है ना सालन में ऐड करेंगे। ठीक है, बॉयल कर लिया, बॉयल करके जनाब इसके चने क्या देख लें किस तरह ज़बरदस्त से गले हुए हैं। अच्छा, अब हमने इसमें जो टमाटर यूज़ करने हैं वो बहुत छोटे-छोटे क्यूब्स में कटे हुए, जैसे कि हम ऑमलेट के लिए काटते हैं ना, बहुत छोटे-छोटे। इसकी भी मैं आपको आगे जाके बताऊँगी कि इसकी क्या वजह है। ठीक है, कि आपने इतने ये छोटे-छोटे स्लाइसेस में क्यों काटने हैं। ठीक है, सब कुछ मैं आपको प्रॉपर डिटेल से समझाऊँगी। अब जैसे ये देखिए, ये प्याज़ हैं, प्याज़ भी मैंने बिल्कुल ही जूलियन कट्स किए हैं, जैसे हम ऑमलेट में काटते हैं। हम इसमें इतनी हमने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, हमने इसमें जनाब लहसुन और अदरक हाफ़ टेबल स्पून लिया है। ठीक है, इसकी भी मैं रीज़न बताऊँगी कि हमने इसमें जो है वो ज़्यादा लहसुन अदरक नहीं डालना, क्योंकि चनों का एक अपना बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर होता है, वो सारा कुछ ख़त्म हो जाता है ज़्यादा लहसुन और सारी चीज़ें स्पाइस डाल के। अब हम इसमें नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया सब कुछ इसमें जनाब इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, और ये देखिए जैसे कि मैं गरम मसाला दिखा रही हूँ आपको, मैंने इसमें जनाब 1 टेबलस्पून भर के, जिसमें जनाब इलायची थी बड़ी, दालचीनी थी, ज़ीरा था। ठीक है, सारा कुछ मैंने जो है ना वो इसमें मैंने ऐड किया। ठीक है, और इसको अच्छे से बॉयल कर लिया, और चने बहुत अच्छे से गल गए। अच्छा, पानी बहुत लोग होते हैं इसमें से निकाल देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नहीं भी निकालते। मैंने इसका सारा पानी नहीं निकाला था, मैंने इसमें थोड़ा-सा इसका रहने दिया, सारा कुछ निकाल दिया, लेकिन थोड़ा-सा इसमें रहने दिया। ठीक है, इससे भी इसका जो है ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ठीक है, सो आपने इसी तरह इसी रेसिपी को फ़ॉलो करना है, इसी तरह आपने बनाना है। इंशाल्लाह आपके चने प्रॉपर तरीके से गले होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा गले हुए चने जो होते हैं ना, वो भी आपके सालन की टेस्ट को ख़राब करते हैं और उसकी शक्ल भी ख़राब हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब हम इसकी वेट की बात करें, तो मैंने जनाब वेट लगाया था 45 मिनट्स। कहते हैं ना कि 10 से 15 मिनट में गल जाते हैं, नो, ऐसा है कुछ भी नहीं होता। कम से कम आपको आपके चनों पे डिपेंड करता है। जो मेरे चने हैं तकरीबन से 45 मिनट्स लिए जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, अब मैंने इसमें 1 कप ऑयल डाला। ठीक है, और अच्छा, जो प्याज़ है ना, इसमें टमाटर हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, जस्ट एक बड़ी प्याज़ है, लेकिन क्योंकि मैंने इसकी कटिंग बहुत छोटी की हुई है, तो इसलिए ये आपको लग रहा है कि जैसे बहुत है। इसमें हम बहुत ज़्यादा प्याज़ और टमाटर और हर चीज़ बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, तो चनों का जो एक अपना फ्लेवर है ना वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उसका अपना फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। अब जैसे कि हमने प्याज़ों को जब वो ब्राउन कर लिया है। ठीक है, अब हम इसमें जो हाफ़ टेबल स्पून और हाफ़ टेबल स्पून जो लहसुन अदरक हमने दोनों लिए थे ना, वो हम इसमें ऐड करेंगे, और उसको अच्छे से जनाब इसमें सौते कर लेंगे। लहसुन अदरक को ऑयल में सौते करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे जो लहसुन का जो कच्चा पानी की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है, सालन में भी इसका टेस्ट बहुत डेवलप हो के आता है। ठीक है, ठीक है, और बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है अगर हम इसको अच्छे से लहसुन अदरक को ऑयल में सौते कर लें। ठीक है, अब उसके बाद जनाब हम इसमें जो है कुछ स्पाइस ऐड करेंगे। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि स्पाइस हम बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, इससे जो चनों का अपना फ्लेवर है ना वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब हमने जनाब इसके अंदर डालने हैं जी स्पाइस, और स्पाइस में जनाब मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक डाला है, क्योंकि हाफ़ टेबल स्पून मैं डाल चुकी हूँ, और सुरख मिर्ची भी मैं हाफ़ टेबल स्पून ही डाल रही हूँ। हल्दी भी मैं इसमें थोड़ी-सी डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने उसमें डाली थी बॉयल करते हुए। ठीक है, और अब हम इन मसालों को अच्छे से जनाब ऑयल में ब्राउन करेंगे मसालों को। अच्छा, मसालों को ऑयल में डालने से ये फ़ायदा होता है कि ऑयल जो मिर्चें होती हैं ना वो कच्ची नहीं रहती। ठीक है, कच्ची जब मिर्चें रहें ना सालन में, तो
आपको जो स्टमक में थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है, जलन पैदा करती हैं, ठीक है। ये आप आज़मा के देखिएगा। मिर्चों को अच्छे से ऑयल में थोड़ा सा भून लेकर साथ पानी डाल लिया करें, ठीक है। अब हमने इसमें जनाब ऐड किया टमाटर, जो हमने जो काटे थे छोटे छोटे से, वो हमने इसमें ऐड किए, ठीक है। अब हम इस मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसको जनाब हल्की हीट पे रख देंगे, ताकि जो हमारे टमाटर हैं, प्याज हैं, इस सब को जनाब अच्छे से जना हमारा एक मसाला सा प्यारा सा रेडी हो जाए, ठीक है। इसमें जो हीट है हमारी वो लो होगी, बहुत हाई फ्लेम में नहीं करना, ताकि हमारी, क्योंकि हम इसमें अच्छे से इसी में हमारा जो है ना ये सारे हमारे प्याज और टमाटर गल जाएंगे। अब ये देखें जी, हमने इसको हल्की हीट पे रखा था लो फ्लेम में, तो देखें कैसे ये हमारे टमाटर प्याज जो है वो सॉफ्ट हो चुके हुए हैं, ठीक है। थोड़ा सा चम्मच की मदद से हम इसको अच्छे से मैश भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ी सी कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें हमने 1 टेबलस्पून भर के जनाब सूखा धनिया डाला, हाफ़ टेबलस्पून हमने इसमें डाला भुना हुआ ज़ीरा, कूटा हुआ ज़ीरा नहीं होता, वो हमने इसमें ऐड किया, ठीक है। अब इससे इससे भी बहुत ज़बरदस्त इसका अच्छा सा फ्लेवर आता है भुना हुआ कूटा हुआ ज़ीरे से, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से मसाले को भून लेंगे, ठीक है, इसका यहाँ तक कि इसका जो ऑयल है ना वो ऊपर आ जाए। अच्छा, अब हम इसमें एक और काम करेंगे। यहाँ जनाब मैंने 1 टेबलस्पून, बल्कि 2 टेबलस्पून आप कह लें, भर के जनाब मैंने ऑयल थोड़ा-सा और शामिल किया है। अभी जनाब ये देखिएगा कि ये मैंने ऑयल यहाँ पे क्यों शामिल किया है, इसकी जनाब मैं रीज़न आपको आगे जाके भी बताऊँगी। आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, ठीक है। ओके, अब हम जनाब इसमें से अच्छे से जनाब हम लोगों ने जनाब ऑयल को निकाल लेना है, इस मसाले को अच्छे से भून लेना है, ठीक है। और हमारी बहुत ज़बरदस्त प्यारी-प्यारी सी खुशबू आ रही है मसाले की। आप बिलीव करें, आप इस तरीके से बनाएँगे रेसिपी तो बहुत ज़बरदस्त बनेगी। बिल्कुल आपको एक स्टाइल जो होता है ना रेस्टोरेंट स्टाइल जो होता है हमारे चनों का, वो आपको आएगा, ठीक है। हमने मसालों को अच्छे से भून लिया, ठीक है, और साथ-साथ हम चमचा भी हिलाते जा रहे हैं। साइडों से भी हम हर चीज़ निकालेंगे, क्योंकि सा जो है वो सालन जो साइडों पे लग जाए तो जलने की भी स्मेल सी आती है हमारी सालन में, ठीक है। अब हमने जनाब इसमें से क्या करना है जी, अब जी वो जो मैंने ऑयल एक्स्ट्रा डाला था ना, हम उसको थोड़े से बाउल में निकाल लेंगे, जी हाँ। अब ये देखें, जैसे कि मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ, हमने एक्स्ट्रा ऑयल डाला था, वो अब हम इसमें से थोड़ा-सा निकाल लेंगे, ठीक है। और ये मैं आगे जाके आपको बताऊँगी कि इसका मैं क्या करने वाली हूँ, ठीक है। इसलिए आपने पूरी वीडियो गौर से देखनी है। अब जैसे कि मैं इसमें से ये निकाल रही हूँ, ये देखें, लेकिन आप देखें इसमें से इसका कलर जो है ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा सालन का। सारा ऑयल नहीं निकालना, हमने थोड़ा-सा ऑयल, जैसे मैं आपको निकाल रही हूँ, दिखा रही हूँ निकालने का, ये हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम जनाब इसमें ऐड करेंगे, इसको अच्छे से फिर मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको जनाब देखें कि बिल्कुल भी सालन का कलर नहीं ख़राब हुआ। अब हम इसमें जितने भी चने थे अब वो इसमें ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से जनाब भून लेंगे। चनों को अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें जनाब मसालों का थोड़ा-सा फ्लेवर अच्छे से आ जाए, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से मसालों को ऐड करते जा रहे हैं, मसालों में सॉरी चनों को ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। अब हम इस पॉइंट पे जनाब जितना चाहते हैं ना कि हम पानी रखना चाहें, क्योंकि चनों में बहुत ज़्यादा पानी है, जो इनका अपना पानी होता है ना वही अगर हो तो बेहतर होता है, ठीक है। अगर हम इसमें डालना चाहें तो डाल सकते हैं, जितना आपको अपनी ग्रेवी रखनी, मुझे बस थोड़ी-सी रखनी थी, सो मैंने सिर्फ हाफ़ ग्लास जो है ना वो मैंने इसमें ऐड किया है, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से जनाब हम मिक्स कर लेंगे। देखें जी कितना ज़बरदस्त प्यारा सा कलर आया है चनों का, ठीक है। अब हम इसमें जनाब डालेंगे सब्ज़ मिर्चें, जनाब 2 मिर्चें जनाब मैं काट के डाल रही हूँ, और हम इसके अलावा जो 3 जो सब्ज़ बड़ी मिर्चें होती हैं ना वो हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। ये देखिए बल्कि 4 हैं जनाब। अच्छा जी, अब हम इसको कवर कर देंगे, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे मैं भूल गई बताने कि अब हम इसमें कुछ थोड़ा-सा और ऐड करेंगे, इसको एक अच्छा-सा फ्लेवर देने के से हम चिकन पाउडर ऐड करेंगे। जी हाँ, इस पॉइंट पे हम चिकन पाउडर ऐड करेंगे, और साथ हमने इसमें थोड़ा-सा गरम मसाला डाला है, क्योंकि साबुत मसाला इसमें ऐड है, सो हम गरम मसाला ज़्यादा नहीं डालेंगे, ठीक है। हम तकरीबन आप कह लें कि सिर्फ 1 टीस्पून के करीब हमने गरम मसाला डाला। अब हम इसको कवर करके छोड़ देंगे हल्की हीट पे, यहाँ तक इसका ऑयल आ जाएगा ऊपर। ये जी जनाब हमारा जी सालन मज़ेदार किस्म का रेडी है। अच्छा, अब जो मैंने उसमें ऑयल निकाला था, ये देखिए कितना कमाल का जनाब इसमें जनाब आ गया है कलर। वो जो ऑयल निकाला था वो हमने ऊपर डाल दिया, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप जब किसी को प्रेजेंटेशन इसकी करेंगे, और इसी तरह आप इसको जब अच्छे से ऑयल डालेंगे तो बहुत ज़बरदस्त सा प्यारा सा कलर आ जाएगा, और देखने वाले का दिल करेगा फ़ौरन ही इसको खाने का।